अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस्ड मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 1 अपलोड करने के बाद जल्द ही पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने कमेंट करके बताना, जितने ज़्यादा कमेंट मिले ना उतने ही जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा। तो देखिए भाई, ये जो चैप्टर है सेट, इसके एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका। अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 अच्छी से देख लिया ना, इसके कंसेप्ट अच्छे से आ गया और यह जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छी से समझ लिया ना, तो एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखे होगे तो देख लेना। तो यह जो प्रॉपर्टीज दिया गया है इनको देखिए। फर्स्ट देखिए, ये आइडेंटिटी लॉ है, ए यूनियन यू इजिकल टू यू, ए इंटरसेक्शन यू इजिकल टू ए। तो ए यूनियन यू, मान लीजिए ये है आपके यू है, ठीक है, ये है यू और ये मान लीजिए ए है। तो ए यूनियन यू मतलब क्या है, ये सारे के सारे है ना ए यूनियन यू। देखिए, और ए यूनियन यू में देखिए ये ए में ए भी शामिल है ना। तो देखिए ए यूनियन यू, ये तो यू के बराबर होगा क्योंकि ये जो ए है ना, ए भी यू के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या होते हैं, ए होते हैं। देखिए मान लीजिए ये है ए और ये मान लीजिए यू, ये मान लीजिए यू। तो देखिए ये जो यू तो इतने तक है ना, ये जो यू है ये इतने तक है और ए तो सिर्फ इतने तक है ना। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। तो ए और यू में क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जितने सारे एलिमेंट्स ए में होंगे वही तो यू और ए में कॉमन होंगे ना। तो सिर्फ कॉमन तो ये होंगे ना, और ये क्या है, ए है। तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होते हैं, ए ही होते हैं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव लॉ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए एसोसिएटिव लॉ, एडिशन ऑफ इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स यहाँ आपको मिला होगा। तो यूनियन मतलब क्या है, एक साथ कर देना। देखिए ए यूनियन ई बी क्या होते हैं, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ मतलब सब कुछ यूनियन है, ठीक है। तो इसको हम ए यूनियन बी, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, इन दोनों को ए और बी, और सी को ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं। तो ये दोनों ही बराबर है, ठीक। ऐसा ही सपोज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूनियन मतलब प्लस सी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही आप मान सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है। तो ऐसा ए यूनियन विद इन ब्रैकेट बी यूनियन सी, या तो ए यूनियन बी विद इन ब्रैकेट यूनियन सी ब्रैकेट के बाहर। तो इन सब के मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी होते हैं। तो ऐसा ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा ही सेम होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। तो ए यूनियन बी, ये बी यूनियन ए के बराबर है। ऐसा ही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सेम चीज़ है। ए को फास्ट लिखा जाए या बी को फास्ट लिखा जाए कोई फर्क नहीं, रिजल्ट सेम ही आएगा। मान लीजिए ए प्लस बी, ये तो बी प्लस ए के बराबर है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ यूनियन के मतलब प्लस नहीं। थर्ड देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको क्लास 7-8 में मिला होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपको मिला होगा ना। तो देखिए मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मान लीजिए एक्स है, एक्स इंटू ए प्लस बी। तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स ए के साथ, तो एक्स इंटू ए प्लस फिर एक्स बी के साथ ना, एक्स इंटू बी। सेम ऐसा ही समझ लीजिए। यह जो यूनियन या इंटरसेक्शन, ये इंटू और प्लस के बराबर नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बेटर समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। तो देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट देखिए ए को बी के साथ यूनियन होगा, तो ए यूनियन बी। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर बीच में जो साइन है यहाँ आते, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर बीच में जो ऑपरेशनल साइन होते हैं ना, ये आएगा, तो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्शन है। फिर से देखिए, तो ए, ये क्या है, यूनियन है ना, तो ए यूनियन सी होगा, ठीक। ऐसा ही इंटरसेक्शन के केस में भी होगा। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ अगर यूनियन है, तो ये ऐसा होगा, ये यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन इसके साथ होगा बी, फिर से यहाँ ब्रैकेट के अंदर बीच में क्या है, यूनियन है ना। तो अब फिर ए सी के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा ही होगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट देखिए ए यूनियन फाई इज इक्वल टू, देखिए फाई एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है,
कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कुछ नहीं, ए में तो कुछ ना कुछ होगा। और ए के साथ अगर हम 5 की यूनियन करें ना, यूनियन मतलब एक साथ करते हैं, मैच करते हैं, जो कॉमन है और जो अनकॉमन है दोनों ही आएंगे, ठीक है। कॉमन अनकॉमन सब एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन एलिमेंट्स कॉमन जो है ना रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ए यूनियन 5 क्या होगा, अल्टीमेटली ए ही होगा ना, 5 में तो कुछ है नहीं और ए में तो कुछ तो होगा ना, तो अल्टीमेटली दोनों एक साथ करने से ए ही मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं से तो कुछ मिलेगा नहीं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन 5 अगर कहा जाए ना, ए इंटरसेक्शन 5, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए ना, तो जितने सारे एलिमेंट्स ए में हैं और वही सेम एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो यह आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा वो सारे एलिमेंट। लेकिन 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं और ए में तो कुछ होगा, तो कुछ नहीं और कुछ है, इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन 5 = 5 होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट देखिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, सपोज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ब्रैकेट के बाहर है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए यूनियन बी को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट्स हैं इन सबको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहती है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ देखिए दोनों एक साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ अलग अलग ए और बी पर कॉम्प्लीमेंट है। तो ये है, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ दोनों पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और यहाँ इंटरसेक्शन है ना यूनियन में बदल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके प्रूफ भी मैंने एक्सरसाइज 2.3 में या 2.2 में दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहती है, मान लीजिए ए कोई एक सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही है, इसको कॉम्प्लीमेंट छोटा सा सी से भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के यू में बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला क्या है, सपोज ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अल्टीमेटली ए हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए को छोड़ के इस ए रीजन को छोड़ के बाकी सब होगा, ठीक है, ई में बाकी सब हो जाएगा। सपोज ये यू है और ये सब ए, तो ये जो ए है ना, इसको छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट तो ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन सब को छोड़ के, इन सब को छोड़ना पड़ेगा। अब इन सब को छोड़ के यह जो होगा ना, ये जो ब्लैंक रीजन होगा ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, ये तो ए हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए यू कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट देखिए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स हैं आइडेंटिकल, जितने सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब सेम ग्रुप के सेम कैटेगरी के जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब तो ई में शामिल है ना। तो यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यू को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो यू को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि यू में तो सभी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स यू में है, तो यू को छोड़कर बाकी यहाँ आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यू कॉम्प्लीमेंट 5 होगा, क्योंकि यू को छोड़ के बाकी एक भी एलिमेंट नहीं आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर 5 कॉम्प्लीमेंट कहा जाए ना, 5 कॉम्प्लीमेंट, 5 मतलब कुछ नहीं, 5 मतलब कुछ नहीं है, एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं। तो 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कुछ नहीं के ऑपोजिट क्या है, सब कुछ है। कुछ नहीं के उल्टा क्या है, सब के सब है, तो इसका मतलब यू होगा। तो देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब इनके अलावा और एक लॉ है, सपोज ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये जो इंटरसेक्शन साइन है ना, इसको हम डिफरेंस साइन से बदल सकते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये जो डिफरेंस, इसको डिफरेंस पढ़ते हैं, एक्चुअली माइनस नहीं, सेट में इसको डिफरेंस पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको माइनस पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइनस से मतलब क्या है, डिफरेंस है, तो ए डिफरेंस बी। हाँ ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ए डिफरेंस बी, लेकिन ये इक्वल हो जाएगा जब बी की कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, ये जो रूल है इसको हम यूज़ करेंगे इन सब प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में। आप क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, 1 नंबर देखिए, यूजिंग एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस शो दैट, यहाँ कुछ क्वेश्चंस होगा, इनको सॉल्व करना, मतलब दोनों साइड प्रूव करना, बराबर है कि नहीं, बराबर तो होगा लेकिन आपको प्रूव करना होगा। कुछ कंडीशंस दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में कंडीशंस दिया जाएगा, तो अगर ऐसा ही है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो वैसा होगा, तो इसको कहते हैं कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ ई इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ जितने सारे सेट्स आएंगे ए बी सी डी, जितने सारे सेट्स आएंगे इन सब का यूनिवर्सल सेट्स होगा यू, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यू देन ए सबसेट बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यू देन ए सबसेट बी, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ये कब होगा, जब ए सबसेट बी होगा। ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होगा। कब होगा, जब ए सबसेट बी होगा। मतलब ये कंडीशन पर है। कौन सी कंडीशन है, ए सबसेट बी के कंडीशन पर है। और यहाँ देखिए कोई कंडीशन नहीं, इन सब हमेशा यूनिवर्सली काम करेगा। ये सब फॉर्मूला, ये सब लॉ हमेशा ही एक ही तरह काम करेगा, इसलिए इनको आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ हम जो सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, ये आइडेंटिटी नहीं है, लॉ नहीं है, क्योंकि ये सब किस कंडीशन पर बेस्ड है। ये जो साइन है ना, इसको सबसेट कहते हैं, और ये जो साइन है ना, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज ए सबसेट बी, और यहाँ मान लीजिए ए प्रॉपर सबसेट बी। तो यहाँ जो होते हैं ना, इस साइड में जो होते हैं इसको सुपरसेट कहते हैं। तो यहाँ बी सुपरसेट है, यहाँ भी बी सुपरसेट है। तो ए सबसेट बी के मतलब क्या है, यहाँ ए में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ये सब बी में होना चाहिए, और यहाँ भी जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब के सब बी में भी होना चाहिए, और इसके साथ बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर सबसेट होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ में एक इक्वल टू साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू साइन, ये जो साइन है इसका मतलब है ये जो बी सुपरसेट है ना, इसमें हो सकता है कि एक दो एलिमेंट्स ज़्यादा है, और ज़्यादा ना भी हो सकते हैं। दोनों अगर बराबर है तो भी चलेगा, तभी ये सबसेट बी माना जाएगा। और बी में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्स्ट्रा है तब भी माना जाएगा। लेकिन ए प्रॉपर सबसेट बी के केस में बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ बी में ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं। तो इसको कहते हैं ए सबसेट बी। तो अगर ऐसा है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ये प्रूफ करना होगा। तो एक वेन डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज ये है ए, ये है ए, और ए बी के सबसेट है ना। मान लिया ये है बी, ये क्या है बी, और मान लीजिए ये यू है। यू तो यूनिवर्सल सेट यहाँ दिया गया है ना। तो देखिए ए बी के सबसेट है, मतलब क्या है, बी में हो सकता है एक या दो एलिमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा ना ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है, तो बी क्या है, बी तो ये सब है ना, ये सब बी है, ये सब क्या है बी है, ये सब क्या है, इस सर्कल के अंदर जो है वो बी है, और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से होगा। तो इन दोनों को मिला के तो आपको यू ही मिलेगा ना, यू ही मिलेगा। तो इसको प्रूव करना भाई कुछ नहीं, तो जस्ट ये चीज़ आपको यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस में लिखना। तो हम इसको लेके इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, गिवन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यू। तो आप देखिए, लेट बी इज इक्वल टू बी यूनियन फाइव, बी यूनियन फाइव इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू बी यूनियन फाइव, सेम थिंग्स है। यहाँ देखिए ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए होता है, तो बी यूनियन फाइव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए ना। तो देखिए इज इक्वल टू, ये हमने क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि हम इससे इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ और भी कुछ ले सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। तो कोई भी तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगा कि भाई ये तरीका सबसे बेटर होगा। तो देखिए बी, अच्छा तो यहाँ बी को सेम ही रख दिया, यूनियन अपनी जगह ही रख दिया। अच्छा इसके जगह में हम लिख सकते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए ये है ए, ये है आपके यू, और ये है ए, ये है ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा ना, ए को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इंटरसेक्शन मतलब ए कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ए देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सब अंदर के रीजन ए है ना। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। तो इस बाहर और अंदर में तो कुछ कॉमन नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, मतलब फाइव है। तो फाइव की जगह में हम इसको लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो रहा है, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। यह देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। तो ए यूनियन, देखिए यहाँ यूनियन है ना, बी यूनियन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, बी यूनियन है
बी फर्स्ट ए के साथ बी यूनियन ए ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ बीच में साइन क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन साइन लगा देंगे। फिर से बी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट को, तो बी यहाँ क्या है यूनियन है, बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आइडेंटिटी लॉ है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ है। देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए को हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं ना, तो बी यूनियन ए को इसकी जगह में हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिखा। ठीक है, इंटरसेक्शन यहाँ देखिए बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी क्या मिला, यहाँ देखिए यू मिला, ये यू के बराबर है ना, तो यहाँ हम यू लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, मान लीजिए ये है ए, ये मान लीजिए आपके बी है और ये मान लीजिए आपके यू है, तो ए यूनियन बी क्या है, ये सब होगा ना, ये सारे रीजन होगा, ये और भी दोनों मिला के, कॉमन अनकॉमन दोनों मिला के, लेकिन कॉमन जो होंगे ना, जो एलिमेंट्स होंगे इनको रिपीट नहीं करना, ये सारे शेडेड रीजन तो ए यूनियन बी में है। तो आप देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये जो यू है ना, ये पूरा यू, यू में ए यूनियन बी में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ ये ही रीजन कॉमन है ना, सिर्फ ए यूनियन बी कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू मतलब क्या है, ए यूनियन बी होगा। तो आप देखिए ये यूनियन बी किसके बराबर है, ये बी के बराबर है ना, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। आप एक चीज़ ध्यान से देखना, ए यूनियन बी दोनों मिला के, दोनों के एलिमेंट्स मिला के बी के बराबर हो रही है, इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा है। बी में हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा है, हो सकता है ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि ए से बी में एलिमेंट्स ज़्यादा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए, बी तो बड़ा है ना और ए छोटा है, तो बी सुपरसेट और ए सबसेट होगा, देयरफॉर ए सबसेट। लेकिन यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं लगाना, सिर्फ सबसेट लगाना, क्योंकि यहाँ बी में एलिमेंट्स ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, तो ए सबसेट बी प्रूव हो गया भाई। तो देखिए इसको लेके इसको प्रूव किया, मतलब इसको दिखाया, तो ये होता है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इफ ए सबसेट बी देन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए ये है यू, तो मान लीजिए ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए सबसेट बी, ये जो है ना ये बी के अंदर है ना, तो ए बी के सबसेट होगा। अब देखिए अगर ऐसा है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के सबसेट होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सब है ना, ये सब तो बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट के सबसेट होगा। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के सबसेट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए तो इतने तक है ना, इतने तो क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो वो कीजिए भाई, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से, तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही है। तो भाई ये तो आपको डायग्राम में इजीली देख गया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रोसेस में यहाँ लिखना, तो यहाँ लिखना गिवन ए सबसेट बी, ये प्रॉपर सबसेट नहीं सिर्फ सबसेट है, ए सबसेट बी। तो यहाँ देखिए किसी भी एलिमेंट अगर यहाँ है, मान लीजिए एक्स किसी एक एलिमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट में है, देखिए ये तो बी कॉम्प्लीमेंट के रीजन है ना, तो मान लीजिए लेट एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स अगर बी कॉम्प्लीमेंट में है, यहाँ से तो बी कॉम्प्लीमेंट होते हैं क्योंकि ये तो बी होते हैं ना, और यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट हो रही है, तो ये एक्स बी कॉम्प्लीमेंट है लेकिन बी में नहीं है, क्योंकि बी तो इतने तक है, सिर्फ इतने तक बी है, ये सारे के सारे क्या है, बी है, तो ये तो बी के बाहर है, तो बाहर जो होगा ना वो कॉम्प्लीमेंट में होगा, अंदर नहीं है तो वो बी में नहीं है। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लेफ्ट नहीं एक्स इफ लिखते हैं, इफ लिखे तो भी चलेगा। तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स जब बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो बी के अंदर ही ए है ना, वो ए में कैसे बिलोंग करेगी, क्योंकि ए तो बी के और भी अंदर है, तो जो बी के अंदर नहीं वो ए के अंदर कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो इट इम्प्लाइज एक्स ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए, तो दिस इम्प्लाइज एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि देखिए ये बी कॉम्प्लीमेंट में शामिल है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में भी शामिल है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हो रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हो रही है,
समझा ना आपने, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में बी कॉम्प्लीमेंट बी है, तो इसलिए ये एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हो रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हो रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट में शामिल है, इंक्लूडेड है। तो भाई प्रूफ तो हो गया। अब सी नंबर देखिए, इफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो जहाँ पे आपको इफ एंड ओनली इफ मिलेगा तो कॉन्वर्सली दोनों तरफ आपको प्रूव करके दिखाना होगा। ये जो इफ एंड ओनली इफ है ना, इसको शॉर्टकट IFF इफ भी लिखते हैं, शॉर्टकट। तो यहाँ देखिए हम इसको लेंगे, गिवन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए में 1 2 है, 2 एलिमेंट्स है, और बी में 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो देखिए ए मान लीजिए ये है ए और ये है मान लीजिए बी। तो देखिए ए में क्या है 1 2 है, बी में भी 1 2 है, तो 1 2 यह आ जाएगा, ठीक है। और बी में 3 भी है। तो आप एक चीज़ देखिए, ए में 1 2 और बी में 1 2 3, इनके वेन डायग्राम ये है, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी मतलब क्या है, ये जो ए है ना, इस ए में से बी को छोड़ देना, इस ए में से सारे के सारे बी को छोड़ देना। तो बी तो इतने तक है ना, इतने तक है, तो इन सब को छोड़ दीजिए, और सिर्फ ये जो ब्लैंक रीजन है ना, इस ब्लैंक रीजन है ए डिफरेंस बी। तो यहाँ देखिए ब्लैंक रीजन में तो कोई एलिमेंट है नहीं, इस हिसाब से तो नहीं है ना, तो कुछ नहीं मतलब 5 है। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देखिए देखिए ए में क्या क्या है, ये ए है, ये बी है, तो 1 2 और यह है 3। तो ए में जो 1 2 है वो बी में भी है, वो 1 2 बी में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी। यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं, सिर्फ सबसेट लगाना, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं। यहाँ तो हमारे हिसाब से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट देखा जाए बी में, लेकिन ना भी हो सकते। ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया ना, इसको थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस से लिख देना, बस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए डिफरेंस बी, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो ए से बी माइनस करने से, डिफरेंस करने से कुछ नहीं आना। इसका मतलब क्या है, ए में जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स बी में भी होना चाहिए, तब जाके तो माइनस होकर काट पुट कर चला जाएगा ना। तो ऐसा ही लिखना, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स मस्ट बी बिलोंग टू बी। एक्स ए में जो बिलोंग करेगा ना, बी में भी बिलोंग करना चाहिए। तो जो ए में बिलोंग कर रही है वो बी में भी बिलोंग कर रही है ना, तो इसके हिसाब से देखिए ए सबसेट बी हो रहे हैं। दिस इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्सली लिखना, कन्वर्सली देखिए इसको लिया, इसको लिया और इसको प्रूव किया। अब इसको लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो लेट या गिवन लिख सकते हैं ए सबसेट बी। तो देखिए इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो आप एक चीज़ देखिए, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ए सबसेट बी है ना, यहाँ देखिए ए सबसेट बी है। तो ए सबसेट बी यहाँ तो गिवन है ना, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ए सबसेट बी है। तो इसके हिसाब से देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा। ए सबसेट बी हो रहे हैं ना, यहाँ ए सबसेट बी हो रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ही होगा ना। ए यहाँ ए है 1 2 और बी है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1 और 2 है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ है, ए में है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अल्टीमेटली ए ही हो रहा है। किस कंडीशन के आधार पर, इस कंडीशन के आधार पर। और यह चीज़ हमने यहाँ लेट किया, लेट की जगह गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ गिवन है, ठीक है। तो अब हमें तो ये चीज़ प्रूव करना ना। तो नाउ देखिए ए डिफरेंस बी इज, अब देखिए डिफरेंस की जगह में हम इंटरसेक्शन साइन लगा सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, लेकिन ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। यह रूल क्या है, डिफरेंस से आप इंटरसेक्शन में बदल सकते हैं और इंटरसेक्शन से डिफरेंस में बदल सकते हैं। कैसे बदलना है, अगर यह कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देना, और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट हटा देना, बस यही रूल है। तो इस रूल के हिसाब से हमने ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू देखिए ए को, देखिए यहाँ ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये तो हमने प्रूव किया, ठीक
ठीक है। तो ए के जगह में हम इसको लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, और यह भी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये चीज़, अच्छा एक चीज़, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग 1, ठीक है, इसको लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी विथ इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विथ इन ब्रैकेट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ए को हम बाहर कर देंगे और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम एक ही ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, देखिए बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो 5 होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 5। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू क्या होगा, ए और 5 में, ए और 5 में इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन होना, 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से आएंगे भाई, तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा। तो ये कहाँ से मिला, ए डिफरेंस बी से ना, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5 हो गया भाई। तो इसको लेके हम इसको प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ इन शॉर्ट हम लिख दिया ए सबसेट बी, कंप्लीट हो गया। अब डी नंबर देखिए, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए होगा, और अगर ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ फर्स्ट। तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 4 और 5, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा, देखिए ए डिफरेंस बी मतलब क्या है, ए से बी को छोड़ना पड़ेगा, बी में जितने सारे एलिमेंट्स वो तो नहीं आएंगे, और तो और जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में इनको भी ए से निकाल देना पड़ेगा। अगर ए डिफरेंस बी की बात की जाए, ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी में क्या आएगा, फर्स्ट 4 5 तो बाहर हो जाएगा, इनको छोड़ना पड़ेगा इन दोनों एलिमेंट्स को, और तो और कॉमन है कि नहीं, देखिए यह तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो ए के एलिमेंट्स तो सारे के सारे यहाँ रह जाएंगे, तो 1 2 3 रह जाएंगे ना, क्योंकि यह कॉमन नहीं है। कॉमन अगर होता तो जो कॉमन है इसको भी हम निकाल देते। तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू 1 2 3 आया, तो ये 1 2 3 ए में भी है ना, तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये ए के बराबर हो रही है। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा, ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, तो यहाँ कॉमन तो नहीं है ना, तो कॉमन जब नहीं है तो 5 होगा। तो भाई ये दोनों चीज़ आपको समझा दिया, बेटर समझा दिया। आप इसके हिसाब से यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस में जाकर इसको सॉल्व कर देना, बस यही है। तो आप लेट करेंगे, फास्ट इसको लेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो लेट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब क्या है, एक ही से सब एलिमेंट को समझा देना, इसको कहते हैं आर्बिट्ररी, ठीक है। तो एक्स किसी भी एलिमेंट जो ए में है, तो ए में तो है, तो ये ए की किसी भी एलिमेंट बी में तो नहीं, तो इसका मतलब क्या है, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में तो नहीं है ना। तो एक्स ए में है, तो एक्स अगर ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए और बी दोनों क्या है, डिस्टेंट सेट है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर डिस्टेंट सेट्स। दोनों क्या है, डिस्टेंट मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। देखिए डिस्टेंट होने से इंटरसेक्शन में 5 आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा मतलब 5 आएगा, तो ये तो यहाँ देखा दिया भाई। अब देखिए आप इसको लेंगे और इसको प्रूव करेंगे, फिर देखिए कन्वर्सली लेट, आप इसको लेट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं होना चाहिए। तो इफ x बिलोंग्स टू a देन x डज नॉट बिलोंग टू b। तो देयरफॉर इस केस में भी a और b दोनों डिस्जॉइंट सेट है, x a में है लेकिन b में नहीं, तो कॉमन तो नहीं होगा ना, तो कॉमन नहीं है तो डिस्जॉइंट होगा। तो देयरफॉर a एंड b आर डिस्जॉइंट सेट्स। तो देयरफॉर डिस्जॉइंट है तो a डिफरेंस b a ही होगा, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए
इफ आई डबल एफ, इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। प्रूफ हो गया भाई। अब नेक्स्ट इन नंबर देखिए, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए देन बी सबसेट ए एंड कन्वर्सली। तो इसको भी कन्वर्सली प्रूव करना, मतलब इसको लेके इसको प्रूव करना और इसको लेके इसको प्रूव करना। कन्वर्सली के मतलब यही होते हैं। तो यह एक एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए बी में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में भी है। तो इसका मतलब क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और ए यूनियन बी क्या होगा, ए ही होगा। देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है, दोनों एक साथ करना। दोनों के एलिमेंट अगर एक साथ किया जाए ना तो 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 कॉमन अनकॉमन सब आ जाएगा। तो यह जो 2 3 कॉमन है वो एक बार ही आएगा। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 आया, तो मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, क्योंकि ए में भी 1 2 3 है। तो इसको यहाँ प्रूव करना। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, बहुत सी ईजी है, जस्ट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ देखिए इसको लेंगे ना, गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, लेट, आप लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स कहाँ पे है, बी पे है ना। तो देखिए एक्स किसी भी एलिमेंट जो बी में है, तो वही एलिमेंट कहाँ पे है, ए यूनियन बी में भी है ना। ए यूनियन बी में भी है, बी के 2 3, देखिए ए यूनियन बी में भी 2 3 है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ मैंने एक्स बिलोंग्स टू बी क्यों लिया, क्योंकि हमें बी सबसेट ए को दिखाना होगा। अगर हमें ए सबसेट बी को दिखाना होता ना तो यह एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ले लेता। तो दिस इम्प्लाइज, तो ये एक्स ए में भी बिलोंग करेगा। ए में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये तो गिवन में है। तो देयरफॉर ये जो बी है ना ये ए का सबसेट है, देयरफॉर बी सबसेट ए। अब ये कन्वर्सली प्रूव करना, कन्वर्सली आप इसको लेंगे और इसको प्रूव करेंगे, बी सबसेट ए। ये क्या है, गिवन में है ना, ये गिवन में है, बी सबसेट है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तो एक्स बिलोंग कर रहे हैं ना, किसी भी एलिमेंट। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यूनियन के केस में क्या करते हैं, और लिखते हैं ना, और इंटरसेक्शन के केस में एंड लिखते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे हैं तो या तो ये ए में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो आप देखिए एक्स ए में भी या फिर बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ क्यों है, एक्स क्यों ए में बिलोंग कर रही है, क्योंकि यहाँ बी सबसेट ए है, बी सबसेट ए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक्स डेफिनेटली ए में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सबसेट ए, ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ भी देखिए ए यूनियन बी ये ए के बराबर है, तो ए यूनियन बी को हम ए के सबसेट मान सकते हैं ना। तो ए यूनियन बी सबसेट है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट ए। हो गया भाई। तो भाई आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए देन ए सबसेट बी एंड कन्वर्सली। तो अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो वैसा होगा। तो इसको लेके इसको प्रूव करना और इसको लेके इसको प्रूव करना कन्वर्सली। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर ई की तरह, ठीक है, ई की तरह सेम है, सेम प्रोसेस में हम करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इसको लेंगे, गिवन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ देखिए लेट करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अगर किसी एलिमेंट ए में है तो वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ एंड, इंटरसेक्शन में एंड होता है ना, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बी में बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि देखिए यहाँ गिवन में है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए,
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है ना वही फिर जाके सब एलिमेंट्स ए में है। तो देयर दिस इम्प्लाइज ए सबसेट बी, इसका मतलब है कि ए बी के सबसेट है। फिर कन्वर्सली प्रूफ करना होगा, आप इसको लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो गिवन ए सबसेट बी, तो हम लेट करेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। x तो a और b दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि x नेसेसरीली a में बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि यह गिवन में है, गिवन में क्या है, ए सबसेट बी, ए बी के सबसेट है। दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें क्या मिल रही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। यहाँ देखिए इफ एंड ओनली इफ, इसके जगह में तो आई डबल एफ लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल इम्प्लीकेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी के ए यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी डिफरेंस है। तो यह जो सेट ऑपरेशंस के ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। बहुत सी इजी है, ए से ज़्यादा इजी है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके ये जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी डिफरेंस ए, तो देखिए हमें एक रूल पता है, सपोज ए डिफरेंस बी, इन दोनों को एक ही मान लीजिए। तो इसको हम ये जो डिफरेंस साइन है ना, इसको इंटरसेक्शन साइन में बदल सकते हैं, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके कॉम्प्लीमेंट लेने से डिफरेंस से इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही करेंगे, ए यूनियन बी डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, इसको लगाएंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को इस साइड ले आएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ क्या है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, यह इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन, फिर ये है ए इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। यह बीच क्या है, बीच में ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, तो यूनियन लिखेंगे, फिर से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, ये फाई के बराबर होगा, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू फाई यूनियन, देखिए फाई के साथ, देखिए फाई में तो कुछ है नहीं, तो इसके साथ अगर मिलाया जाए तो अल्टीमेटली वही होगा ना। अब देखिए इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है ना, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी ना, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, तो यहाँ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन को हम डिफरेंस से बदल सकते हैं, कब, जब यह कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट को हटाकर, और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट लगाकर, तो यह कॉम्प्लीमेंट है तो हटा देंगे, तो बी डिफरेंस ए हो गया। तो ये बी डिफरेंस राइट साइड में है ना, तो इज इक्वल टू आर एच एस, तो हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, तो इस साइड लेंगे, इस साइड प्रूव करेंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड लेगा ए डिफरेंस बी, तो इज इक्वल टू डिफरेंस को इंटरसेक्शन में बदल देंगे, तो ए इंटरसेक्शन यह क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ही होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप देखिए कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से देखिए ए इंटरसेक्शन बी ना, तो इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसको पहले लिख देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो इज इक्वल टू, आप देखिए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को हम डिफरेंस से बदल सकते हैं, डिफरेंस, तो यहाँ क्या है ए है ना, तो इस पर कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये देखिए राइट हैंड साइड में, तो इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो आप देखिए राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी,
यह डिफरेंस की जगह में इंटरसेक्शन लिख देंगे और इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप डिमोर्गन्स लॉ लगा सकते हैं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम डिमोर्गन्स लॉ के हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में तब्दील कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यह इंटरसेक्शन है यूनियन हो जाएगा यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। भाई आप एक चीज़ देखना, इस पूरे चीज़ को ए इंटरसेक्शन बी को आप एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो ये ऐसा हो रहा है एक्स इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन यहाँ इंटरसेक्शन है, इस सबको एक्स माना तो एक्स इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसा ही होगा ना। तो इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स माना था ना, तो एक्स ये क्या साइन है, इंटरसेक्शन है, एक्स इंटरसेक्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ बीच में साइन यूनियन है, तो यूनियन लिखना। फिर से देखिए ये एक्स है ना, एक्स इसके साथ ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सी के साथ होगा, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा। अब देखिए एक्स की जगह में ए इंटरसेक्शन बी डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को तो हम एक्स माना था, तो एक्स की जगह में ए इंटरसेक्शन बी डाल दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, और इस पूरे चीज़ को सेकंड ब्रैकेट लगाइए, ठीक, यहाँ भी सेम काम करना, सेकंड ब्रैकेट दे देना, ठीक है। और x की जगह में ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी हो गया पूरा। तो इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो रही है, एसोसिएटिव लॉ हो रही है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एसोसिएटिव लॉ में कुछ नहीं भाई, जस्ट ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के पोजीशन चेंज होते हैं, तो हम यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि सब यह इंटरसेक्शन है। तो ये ऐसा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, फिर से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ देखना, अगर इसको ऐसा लिखा जाए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तब भी ठीक होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए ये तो फाइव के बराबर होगा, हमने पहले भी देख चुके। तो फाइव इंटरसेक्शन बी होगा, तो फाइव मतलब कुछ नहीं जो बी के साथ इंटरसेक्ट हो रहे, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन होना, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ है, तो इसमें क्या कॉमन होंगे, कुछ नहीं, तो फाइव होगा अल्टीमेटली। तो इसके मतलब क्या है, इस पूरे चीज़ से आपको फाइव मिल रही है, तो इज इक्वल टू फाइव, यहाँ यूनियन है यूनियन, तो यहाँ सेम लिखेंगे। देखिए यह एक काम कर देंगे, यहाँ भी देखिए दोनों इंटरसेक्शन है ना, तो ए को अलग कर देंगे, तो ए को हम अलग कर देंगे, और ये जो बी इंटरसेक्शन सी है ना, बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन है और बी इंटरसेक्शन सी एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, और यहाँ सेकंड ब्रैकेट लगा दिया। तो आप देखिए फाइव के साथ ये सब यूनियन हो रही है, तो फाइव में तो कुछ है नहीं, तो यूनियन मतलब एक साथ करना, मार्च करना, तो कुछ नहीं के साथ कुछ है, दोनों मार्च हो रही है, तो वही आएगा ना अल्टीमेटली। तो इज इक्वल टू, तो ये ऐसा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा सी में कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, अब देखिए यह बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है ना, सी कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन के जगह यह जो इंटरसेक्शन है इसके जगह हम डिफरेंस लिखते हैं और सी के कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, तो ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिया था ना, तो ये एल एच एस के बराबर हो रहा है, तो हैंस प्रूफ्ड। तो डी नंबर देखिए ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसकी केस में हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एल एच एस ए डिफरेंस फिर से बी डिफरेंस सी, तो इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी, यहाँ डिफरेंस की जगह में इंटरसेक्शन लगा देंगे और क्या सी पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, हो गया भाई, इज इक्वल टू ए, यहाँ भी देखिए डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस की जगह में भी इंटरसेक्शन साइन लगा देंगे, और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट पर फिर से होल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, अब देखिए डिमोर्गन लॉ के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, बी या इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट यह इंटरसेक्शन है यूनियन में बदल जाएगा, और यह सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए,
क्योंकि इसके देखिए सी पर ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट साइन है, तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। तो देखिए सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट अल्टीमेटली सी होगा, कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट होने से वही असल में वापस आ जाती है, ठीक है। तो इज इक्वल टू अब देखिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ यूनियन है, बीच में यूनियन, फिर से देखिए ए इंटरसेक्शन सी। ये कौन सी लॉ है आप बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, देखिए। तो इज इक्वल टू देखिए ए इंटरसेक्शन की जगह डिफरेंस और बी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट साइन हट जाएगा। तो यहाँ यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब ये नंबर देखिए ए डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन सी। तो इसके केस में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे फर्स्ट। तो ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी, यहाँ जो डिफरेंस साइन है ना, इस डिफरेंस साइन को इंटरसेक्शन में तब्दील कर देंगे। तो इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी, यहाँ डिफरेंस है, इंटरसेक्शन लगा देंगे और सी पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, हो गया। इज इक्वल टू फिर से देखिए इस पर हम इंटरसेक्शन साइन लगाएंगे, तो ए डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से हम ब्रैकेट के पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब ब्रैकेट बी और सी पर लगा देंगे और ए को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही लिख सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से। तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, इसको हम डी मॉर्गन के लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो यहाँ बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। अब ये पूरे चीज़ को एक ही मान लीजिए, तो ऐसा हो जाएगा इंटरसेक्शन की जगह में डिफरेंस और इस पूरे चीज़ पर फिर से कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो फिर से कॉम्प्लीमेंट लगना मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट साइन हट जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा बी यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आर एच एस है, तो इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो भाई आज की वीडियो इतने तक, नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।